नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। इन दिनों देवों के देव महादेव को समर्पित सावन का महीना चल रहा है। इसकी शुरुआत 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हुई थी, जिसका समापन 19 जुलाई दिन सोमवार को होगा। इस पूरे महीने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि सावन में सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस सोमवार के व्रत का आखिरी व्रत पर उद्यापन करना जरूरी होता है। इस साल सावन मास का आखिरी व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। इसके बाद भाद्रपद यानी कि भादों का महीना शुरू हो जाएगा। वहीं इस साल सावन का आखिरी सोमवार बहुत ही खास है, क्योंकि सावन का आखिरी और पांचवा सोमवार पूर्णिमा तिथि पर पड़ रहा है और इस दिन रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार पर उद्यापन करना क्यों जरूरी है और इसकी विधि क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास के सोमवार व्रत का उद्यापन किए बिना आपका ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है और ना ही इसका आपको संपूर्ण लाभ मिलता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही चंद्रमा की पूजा की जाती है और इस दिन हम उद्यापन कैसे करें, उसमें हमें क्या सामग्री चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम उद्यापन सामग्री के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हमारे पास गौरी शंकर भगवान की यानी कि शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। लकड़ी की चौकी हो, चंदन, गंगा जल, घी, लाल कपड़ा, फूल, दीपक, अक्षत, बेलपत्री, पान, सुपारी, फल फल फूल, दीपक, अक्षत, बेलपत्र, मौली, रौली, धूप, कपूर, बाती। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, घी, मिश्री या गुड़, ये सारी सोमवार के व्रत के उद्यापन में जो हमें सामग्री चाहिए वह है। और इसकी उद्यापन कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। सोमवार व्रत का उद्यापन करने के लिए सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। इसके बाद एक लाल रंग का कपड़ा चौकी पर बिछाकर उस पर गौरी शंकर भगवान की मूर्ति या चित्रपट उसे स्थापित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर कुमकुम लगाएं। याद रखिए, भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ता है और ना ही उनको तुलसी अर्पित की जाती है, यानी कि उन पर तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती। धूप दीप जलाकर उन्हें फूल, फल, पान, सुपारी, मौली, बाकी चीजें जो भी आप लाए हैं पूजा सामग्री में या अपनी भाव अनुसार यथाशक्ति वह अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें बेलपत्री, धतूरा, भांग आदि भी अर्पित करें। फिर उन्हें पंचामृत का भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव की कथा करें, यानी कि सोमवार की कथा करें और इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अगर ज्यादा ना कर सके तो अपने घर के मंदिर में बैठकर आप एक माला इस मंत्र की अवश्य करें। उसके बाद आरती करके भगवान को भोग लगाएं और फिर पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, दक्षिणा, वस्त्र दान कर यथाशक्ति इस उद्यापन को पूरा करें। दोस्तों, ये तो है घर पर पूजा करने की विधि, क्योंकि आजकल सभी बिजी होते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते। लेकिन यदि आपके पास समय है, आपके घर के पास शिवालय है या कोई भी मंदिर है, वहां पर अवश्य जाएं। वहां के मंदिर के विद्वान ब्राह्मण या पंडित से इस सारे व्रत की उद्यापन की पूजा मंत्रों साथ करवाएं और फिर उसके बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान, दक्षिणा और फल, मिठाई, वस्त्र दान अवश्य करें। तभी आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अब हम सुनेंगे कि इस सोमवार के व्रत में हमें क्या कथा करनी चाहिए। दोस्तों, आप ये जानती हैं कि अगर आपने 16 सोमवार का व्रत रखा है तो भी जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं उसमें भी आप यही कथा करेंगे। और अगर सावन मास के 5 व्रत या 4 व्रत जो भी साल में आते हैं उस व्रत की आप कथा करेंगे तो भी यही कथा हमें पढ़नी है या सुननी है। इस व्रत की कथा को आप अवश्य सुने, चाहे घर के मंदिर में बैठ के पढ़े या फिर मंदिर में जाकर जो कि आपके घर के पास है वहां पर भी आप इस कथा को पढ़ या सुन सकते हैं। और उसके बाद शाम को भी इसी तरह व्रत की कथा करें। आपने जिस मनोकामना के लिए
इस व्रत का संकल्प लिया था, भगवान से उसे पूरी करने के लिए प्रार्थना करें और क्षमा याचना भी अवश्य करें, ताकि जाने अनजाने इन व्रतों को रखने में आपसे कोई भूल हो गई हो तो प्रभु तो बहुत दयालु हैं, वे आपको क्षमा करें। लेकिन प्रार्थना करना तो हमारा एक कर्तव्य है, ताकि हम प्रभु से, जो कि हमारे से इस व्रत को रखने में भूल चूक हो गई हो, वे इसे क्षमा करें। उसके बाद आप खुद भी भोजन शाम को खा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि इसमें नमक नहीं खाना होता है। आप मीठे के साथ ही रोटी या परांठे बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में दूध, चाय, मौसमी फल, सूखे मेवे, खीर, चूरमे का प्रसाद आप खा सकते हैं। उद्यापन में भी आपको चूरमे का प्रसाद यानी कि आटा भूनकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर भगवान को भोग लगाना होता है और उसके बाद इसी प्रसाद को आप भोजन के रूप में खा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सुनते हैं हम सोमवार व्रत की कथा, जो कि आप चाहे आपने सावन व्रत रखे हैं या फिर खुले सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, इस कथा को आप पढ़ जा सुन सकते हैं। आज की वीडियो में आप हमारे साथ सुनिए इस सुंदर कथा को, जो भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की करुणामयी कृपा दृष्टि का वर्णन करती है। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भगत है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अनन्य भगत है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहां पर यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उन्होंने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर
उन्होंने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करवा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है और उसको बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तब शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस विवाह हुआ था। वहां पर उन्होंने आके यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ में बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आई तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उसके लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आइए भगत जनों, हमने इस व्रत के बारे में जाना, सावन मास के सोमवार के व्रत में जो कि श्रद्धा पूर्वक आप लोगों ने रखे थे और कल 19 अगस्त को आप पारण करने जा रहे हैं। हमने उसकी विधि देखी और कथा सुनी। अब हम करेंगे भोलेनाथ की आरती। आरती के बिना कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता। आप भी अपने घर में अगर कर रहे हैं, घर के पास के मंदिर में नहीं जा पाए, तो आप इस तरह पूजन करके व्रत कथा को सुनिए और बाद में आरती करिए और प्रभु से शाम को क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें, ताकि जाने जाने आपसे कोई भूल हुई है तो प्रभु से क्षमा करें। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, भोला जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबरी अंगे, भोले बागंबरी अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, भोले नंदा ब्रह्मचारी। नीति उठ भोग लगावे, भोले जी के दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो तेरे दर आवे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च द्रविणां तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोल शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो सुनी है और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना तो बनता ही है ना। धन्यवाद दोस्तों।